नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज के सेशन में हम 67वीं बीपीएससी परीक्षा जो कल होने जा रहा है उसके संबंध में कुछ जरूरी बात करने वाले हैं। आप परीक्षा देने जा रहे हैं और परीक्षा आपका सही ढंग से जाए, आप ठीक ठाक परीक्षा देकर आए, अच्छा स्कोर करके जाएं। इसके लिए है आपके दिमाग में किसी प्रकार का उलझन नहीं होना चाहिए, आप किसी तनाव से नहीं गुजर रहे हो, आपको किसी प्रकार का भय या आशंका नहीं हो। तो इन बातों के लिए जरूरी है कि हमारा सारा जो प्रक्रिया है, सारा जो हमारा कार्य है वो सुचारू रूप से हो जाना चाहिए। आप सबसे पहले तो आपका सेंटर तक पहुंचने के लिए आपके परिवहन के क्या साधन है उसका पुख्ता इंतजाम होना चाहिए कि आप एग्जाम सेंटर तक किस व्यवस्था के साथ पहुंच रहे हैं। आपकी गाड़ी तो सही टाइम पर पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंच जाएगी। अगर आपका सेंटर दूर है तो निश्चित तौर पर पिछले वीडियो में मैंने जो सलाह दिया था उसके अनुसार से आप एक दिन पहले पहुंच गए होंगे और उसी शहर में, उसी सिटी में जहां आपका एग्जाम सेंटर है वहां स्टे किए होंगे। तो स्टे कर लेने के बाद आपको अगले सुबह एग्जाम सेंटर के लिए निकलना है। चूंकि 10 बजे ही आपको रिपोर्ट करना है, एग्जाम 12 बजे से है, लेकिन 2 घंटा पहले रिपोर्टिंग टाइम है। इन सब बातों पर मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। तो 10 बजे आपको पहुंच जाना है। 10 से 11 बजे तक का एंट्रेंस टाइम दिया गया है। 11 बजे के बाद किसी भी हाल में एग्जाम सेंटर के अंदर आपको जाने नहीं दिया जाएगा। इस बात को गांठ बांध लें, इस बात को गिरह बांध लें कि 11 बजे के बाद आपको इंटर नहीं दिया जाएगा, एंट्रेंस नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप कोशिश करें कि 10 बजे तक हर हाल में एग्जाम सेंटर तक पहुंच जाए और वहां जाके इत्मीनान हो जाए। होटल से, लॉज से या घर से निकलते वक्त कुछ हमारे पास पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स को हम शेयर करना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो घर या होटल से निकलते समय एडमिट कार्ड और 2 पेन, थोड़ा मोटा चलता हो तो अच्छी बात है क्योंकि वहां गोला डार्क करना रहता है। बाल पॉइंट पेन ही रखना है, जेल पेन नहीं रखना है। बाल पॉइंट पेन जो कि थोड़ा मोटा चलता हो उसको आप ले जाएं और एग्जाम से 2 घंटा पहले, जैसा कि मैंने बताया है, 10 बजे आपको पहुंच जाना है। एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, सभी 150 प्रश्नों का उत्तर देना है। क्यों? क्योंकि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए जो 150 प्रश्न पूछा जाता है, 140 प्रश्न जीके जीएस का और 10 प्रश्न मैथ का, आपको आता हो या नहीं आता हो, सभी प्रश्नों को सॉल्व करके आना है। आप एग्जाम हॉल में गए, 10 मिनट पहले आपको ओएमआर सीट दिया जाएगा। तो ओएमआर सीट को, उसमें रोल नंबर और अन्य जानकारियां जो दी गई है, रोल नंबर भरना पड़ता है, उसमें सेंटर भरना पड़ता है, उसमें आपका कैटेगरी भरना पड़ता है और भी कई सारे इंफॉर्मेशन होते हैं जो भरना पड़ता है। उसको बिना हड़बड़ाहट के सावधानी पूर्वक भरें क्योंकि इस परीक्षा में समय की कमी नहीं रहता है। अगर आपको 10 मिनट का जो समय दिया गया है भरने के लिए, वो 10 मिनट से ज़्यादा समय लग रहा है, बेल लग गया, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है क्योंकि 2 घंटा का समय है। 2 घंटा में 150 प्रश्न को सॉल्व करना है। आपको भले 5-10 मिनट उधर भी लग जाए, लेकिन आपको ओएमआर सीट में दी गई जानकारियां और रोल नंबर और उससे संबंधित जो गोला डार्क करना है तो उसको बढ़िया से करें, ध्यानपूर्वक करें। उसके बाद अब परीक्षा की बात करें तो इसमें 50 प्रश्न काफ़ी आसान होते हैं, जिसको कि कोई भी बेसिक स्टैंडर्ड का विद्यार्थी उसको बना सकता है। और 50 प्रश्न मध्यम दर्जे के होंगे, जबकि 50 प्रश्न बिल्कुल कठिन होते हैं जो अच्छे को पसीना छुड़ा सकता है। तो इसको आप इसी संतुलन के अनुसार बनाएंगे कि जो आसान वाले प्रश्न हैं उसमें गलती नहीं होना चाहिए। मध्यम दर्जे के जो प्रश्न है उसमें हम थोड़ा सा स्ट्रेटजी लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, थोड़ा विश्लेषणात्मक दिमाग लगाएंगे। जो पहली नज़र में जो उत्तर आ जाता है, लगता है कि ये होना चाहिए, तो उस पर ज़्यादा फोकस करें। और अगर आपको हिंदी वाले प्रश्न पढ़ने में कोई समस्या हो रही है तो आप इंग्लिश का जरूर प्रश्न पढ़ें। इंग्लिश मीडियम के भी विद्यार्थियों को मेरा सलाह है कि आप इंग्लिश वाला पढ़ रहे हैं, अगर किसी प्रश्न को समझने में कठिनाई हो रहा है तो हिंदी वर्जन जरूर देखें। ऐसे इंग्लिश वर्जन ही प्रमाणिक होता है और क्वेश्चन इंग्लिश में सेट किया जाता है जिसका कि अनुवाद हिंदी में रहता है। तो ये करके देखें। अगर 50 प्रश्न जो आसान है वो सारे के सारे सही हो गए और मध्यम दर्जे के जो प्रश्न है उसमें से 40 प्रश्न सही हो गए, तो बाकी जो कठिन वाले हैं उसमें 10-15 होगा ही होगा। इस तरह से आपका स्कोर 105-110 हो जाएगा।
तो अब है क्या कि प्रश्नों को कैसे बना लें, तो विभिन्न रीति से बना सकते हैं। या तो आप 10-10 प्रश्नों का खंड बना लें, या 2-3 पेज करके खंड बना लेंगे। 2-3 पेज में जितना भी प्रश्न रहेगा उसको बनाएंगे और फिर गोला डार्क करेंगे। प्रत्येक प्रश्न को बनाने के बाद गोला डार्क नहीं करना चाहिए, यह स्ट्रेटजी गलत है। आप पेज वाइज या 10-10 प्रश्नों का सीरीज बना लें, या 25-25 प्रश्नों का सीरीज बना लें और उसके बाद उसका सॉल्व करें। ये सबसे अच्छा स्ट्रेटजी है जिसे कि मैंने अपनाया है, और काफ़ी जल्दी हो जाता है, काफ़ी आसानी से हो जाता है, और गलती होने की संभावना कम रहती है। ठीक, पहली नज़र में जो प्रश्न आपको लगता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए, ऑप्शन ये होना चाहिए, तो वो कर लें और उसको एक बार बना लें। जो प्रश्न कठिन है, जिसमें आप सेकेंड ओपिनियन लेना चाहते हैं, सेकेंड चांस लेना चाहते हैं, उसको छोड़ दें और एक बार पुनः 150 प्रश्न से गो थ्रू होने के बाद फिर उस पर हम लौट कर आते हैं। आप लौट कर आएँ उस पर और फिर से उसको बनाएं, सभी 150 प्रश्न को बनाएं। 5वां ऑप्शन पर जरूर विचार कर लेना है। अगर आप प्रश्न को बना रहे हैं तो जो 5वां ऑप्शन है उसको जरूर आप ध्यान से देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो ऑप्शन है और प्रश्न के मुताबिक उसके अनुसार से 2, 1 या 1 से अधिक 2-3 प्रश्न फिट बैठ रहा हो, तो ऐसे में भी ऑप्शन 5वां चला जाएगा। यह भी हो सकता है कि 4 ऑप्शन में से कोई भी उसका उत्तर नहीं हो, तब फिर जो है ऑप्शन हो जाएगा 5वां। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, 5वां ऑप्शन पर भी विचार करेंगे। ऐसे अमूमन 12-15 प्रश्न होते हैं जो कि ये ऑप्शन जाता है, तो विशेष उससे टेंशन नहीं लेना है, परंतु 5वां ऑप्शन पर जरूर ध्यान देना है। गोला डार्क करते समय बहुत सावधानी से गोला डार्क करना है। कभी कभी ये होता है कि हम 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न का उत्तर हमें आता था बनाए, 6ठा प्रश्न को हम सेकेंड चांस लेना चाहते थे कि चलो हम अभी 6ठा छोड़ देते हैं और 7वां में बनाने लगे। 7वां बनाए, 8वां बनाए, तो लेकिन रंगते समय क्या होता है कि अगर लगातार आप रंग रहे हैं, गोला डार्क कर रहे हैं, तो क्या होता है 6ठा जो छोड़ देना था चांस के लिए, रंगते समय वो भी रंगा जाता है। बहुत विद्यार्थियों से गलती होता है, तो इसको नहीं करना है। आप ध्यान में रख लीजिए। मान लिया जाए कि एक का बी है, दूसरा नंबर का ऑप्शन डी है और तीसरा का ए है, तो बी डी ए, तो बी, एक में बी, 2 में डी, तीसरा में ए, फिर चौथा 5वां रंगिए और 6ठा को ब्लैंक छोड़िए। तो रंगते समय ये सावधानी रखना है कि जिस प्रश्न का सही ऑप्शन है उसी का गोला को डार्क कर रहे हैं कि नहीं, इसको ध्यान में रखना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है क्या कि गणित के प्रश्नों को बनाने में अगर कठिनाई आ रही हो, गणित का प्रश्न क्या होता है, कभी बीपीएससी में काफ़ी आसान होता है, कभी टफ होता है। तो अगर बनाने में कठिनाई आ रहा है, हालांकि इस परीक्षा में समय की कमी नहीं रहती है, लेकिन फिर भी कुछ विद्यार्थियों को समय की कमी हो जाती है, तो ऐसे में क्या करना है कि गणित के प्रश्नों को बनाने में अगर कोई प्रश्न नहीं बन पा रहा तो सीधा आप ऑप्शन पर चले जाइए और उसका ऑप्शन देखिए कि जो 4 ऑप्शन है, 5वां ऑप्शन तो सब एक ही होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जो 4 ऑप्शन में से जो लग रहा हो पहली नज़र में कि ये उत्तर होना चाहिए, उसको उस प्रश्न के सांचे में बिठा के देखिए। अगर फिट हो रहा है तो ये काम बहुत जल्दी हो जाता है। हालांकि सभी प्रश्न के उत्तर को इस प्रकार नहीं दिया जा सकता है, लेकिन खास करके अंक गणित या नंबर सिस्टम वाले जो प्रश्न होते हैं, लाभ हानि, प्रतिशतता, बट्टा, तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन से सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद है क्या कि परीक्षार्थी को ये दिमाग में रखना चाहिए कि हम जब तक 100 से पार नहीं करेंगे तब तक हमारा रिजल्ट नहीं होना है। और एक बार अगर पीटी में आपका रिजल्ट हो गया तो आप एलिट ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। आप बीपीएससी मेंस की बात करेंगे, आपका पढ़ाई लिखाई का ढांचा, जो बॉडी लैंग्वेज है, सब कुछ बदल जाएगा। आपको लगेगा कि पहली बाधा हमने पार कर लिया है और अब अगली बाधा, तो चलिए मेंस की अगर आप अच्छी से तैयारी किए तो 4 से 5 महीनों में मेंस की अच्छी तैयारी हो जाती है और उसके बाद फिर इंटरव्यू है। आपको ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये काम आप कर सकते हैं कि आप सेंटर पर एक दिन पहले जाएं, होटल लॉज में रहें, या अगर घर नज़दीक है तो आप समय से निकल जाएं, तड़के सुबह में निकल जाएं और सेंटर पर सही टाइम से पहुंच जाएं। और समय का सदुपयोग करने के लिए कोई एकांत स्थान खोज लें। अगर कहीं बैठने का स्थान नहीं मिल रहा है तो गमछा या तौलिया बैग में रखें, पानी का बोतल भी साथ में रखें और उसको बिछा कर बैठ जाएं। और जो सेंटर तक
जो कुछ किताबें हैं, जैसे करंट अफेयर्स की किताबें, मैगजीन्स वगैरह, उसको जरूर वहाँ देखते रहना चाहिए। नज़दीक का पढ़ा हुआ बिल्कुल याद रहता है और डायरेक्ट फायदा होता है। इसके अतिरिक्त लुसेंट जैसे जो बुक्स हैं, जिसके कि जो कॉलम में या फिर जो लिस्ट के रूप में रहता है या बॉक्स में जो दिया हुआ चीज रहता है, उन सबको थोड़ा एक बार देख लेना चाहिए। विविध तथ्यों को भी एक बार देख लेना चाहिए। भारत में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ऊंचा, लंबा, भारत में प्रथम, महिलाओं में प्रथम, विश्व में प्रथम, विश्व में सबसे लंबा, बड़ा, ऊंचा, छोटा, ये सब जो चीजें होती है, संगठन से संबंधित चीजें, ब्रिक्स का गठन कब हुआ, यूएनओ का गठन कब हुआ, बिमस्टेक क्या है, तो इन सब चीजों को मतलब एक आध घंटे में देखा जा सकता है, जो सेंटर पर भी हम देख सकते हैं। तो इन सब चीजों को आप कर लीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए। नजदीक का पढ़ा हुआ काफी याद रहता है। टेंशन नहीं लेना है, जॉली मूड में रहना है, लेकिन समय का सदुपयोग करना है और अंतिम समय तक आपको सेंटर तक बैठ के पढ़ना है। 10 बजे आप जैसे ही गेट खुलेगा आप प्रवेश कर जाइए, जगह स्थान ग्रहण कर लीजिए। बाथरूम वगैरह जाना है तो जाइए, पानी का बोतल साथ में रखिए और जैसे ही आपको OMR सीट मिलता है उसको सावधानी पूर्वक ध्यान से भरिए और प्रश्न मिलता है फिर प्रश्न को सॉल्व करने लगिए। बहुत बार क्या होता है, एलिजिबल कैंडिडेट भी कुछ स्ट्रेटजी में गड़बड़ी के कारण रेस से बाहर हो जाते हैं, या 1-2 नंबर से, वो बहुत दर्दनाक होता है जब कोई कहता है कि सर मेरा 1 नंबर से छूट गया है। तो हम चाहते हैं उस 1 नंबर से छूटने वाली श्रेणी में ना आए, क्योंकि यह समर है, महाभारत है, तलवार से नहीं बल्कि कलम से युद्ध लड़ा जाना है और मगध के सिंहासन पर आसीन हो जाना है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपके सफलता के लिए हमारा जो संस्थान का परिवार है वो आपके लिए कामना करती है कि आप ऑफिसर बने। धन्यवाद। जय हिंद।